तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का चैप्टर 4 जो है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। हमारे भारतीय फिल्म में क्या गलती है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म जी। इस ये सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, ये स्टोरी सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है। तो सत्यजीत राय के बारे में कुछ जान लेते हैं उनके बारे में। सत्यजीत राय बॉर्न ऑन मई 2 मई 1921। सत्यजीत राय जो है ना 2 मई 1921 को पैदा लिए थे। वॉज वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। भारत के जाने माने फिल्म डायरेक्टर के नाम से जाने जाते थे। ही और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। वह डायरेक्शन और फिल्म बनाने में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाया है। बट नोन फॉर हिज पैथर, और वो जाने जाते हैं पैथर पंचली ये सब चीज़ के नामों से जाने जाते हैं। जो है पैथर पंचली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ये इन्होंने मूवी जो बनाई है इनके लिए ये जाने जाते हैं। ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जो कि वेनिस में जीते थे, केनिस में एंड बर्लिन में। सत्यजीत राय यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ऑन फिल्म्स। वो अपने फिल्म में म्यूजिक भी बनाया करते थे। ही वॉज ऑल्सो ए स्टोरी राइटर। वो स्टोरी राइटर भी थे, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिज़ाइनर। बहुत सारे बुक भी बनाया करते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्म ऑन हिम ऑन ए ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपुल हैव रिसीव। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट डिग्री भी दिया, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। इन द प्रेजेंट एसे, इस प्रेजेंट एसे वर्तमान के एसे में टेकन फ्रॉम हिज बुक, इनके बुक से लिया गया है। आवर फिल्म, हमारा फिल्म, देयर फिल्म, उसका फिल्म। ही एग्जामिन द नेचर ऑफ फिल्म्स एंड पॉइंट्स, उन्हें एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट। उनके फिल्म में जो भी खराबी दिखता है उसको वे बताते हैं, एग्जामिन करते हैं वो कैसा दिखता है, अपने फिल्म के बारे में बताते हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म। वो बोलते हैं कि हमारा फिल्म का जो क्वालिटी होता है बहुत ही नाजुक होता है। मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट, जिसका डायरेक्शन भी सही नहीं होता और कंटेंट भी सही नहीं होता है। ये सत्यजीत राय बताते, उनके बारे में जो बातें थी मैंने बता दिया है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी के, पूरा स्टोरी में इन्होंने क्या बात बताई है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म जो हेडिंग चालू होता है इस स्टोरी का। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना ऑफ आवर टाइम्स has been the development of the cinema from turn of the century mechanical to into the century of most of the potential versatile art form। मतलब कहने का ये है कि one of the most significant phenomena, ये हमारी महत्वपूर्ण घटना है हमारे समय के लिए। has been the development, जो विकास के लिए सिनेमा में जो विकास हुआ है, जो हर एक सेंचुरी शताब्दी में बदलता गया। मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरी, जो यांत्रिक खिलौना के तरह शताब्दी के साथ बदलता गया। मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, ये प्रभावकारी जो प्रतिभाशाली जो चीज़ें होते हैं उसमें भी कई सारे बदलाव भी आते रहे हैं। टुडे द सिनेमा कमांड द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो भी लोग अपना दिखाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उस बहुत सारे फॉर्म में प्रतिभाशाली चेंजेस दिखने को मिला है। बहुत सारे बातें बताई गई है। इट इन वेरियस मेजर फंक्शन, और बहुत सारे चीज़ों में, और पोइट्री जैसे कि पोइट्री में, म्यूज़िक में, पेंटिंग एंड ड्रामा, आर्किटेक्ट मतलब जो भी पेंटिंग, ड्रामा एंड होस्ट, और जो भी होस्ट ऑफ अदर आर्ट, जो भी कई विभिन्न तरीक़ा के जो कला प्रस्तुत होता है उन सबों में बहुत सारे बदलाव आ गया है। मेजर और माइनर, छोटा और बड़ा, सारे चीज़ों में बदलाव है। इट ऑल्सो कंबाइंस, ये भी दिखाता है कोर लॉजिक ऑफ साइंस, हल्का फुल्का साइंस से भी रिलेटेड जो चीज़ होती है ना मूवी में, इन सबों को बताया जाता है। ये सत्यजीत राय जी का कहना है। इंडिया टुक ऑफ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंग, इंडिया को फिल्म प्रोडक्शन को आश्चर्यजनक फिल्म प्रोडक्ट मतलब लेता है अर्ली
पहले से द फर्स्ट शॉट वाज प्रोड्यूस, जो कि पहला फिल्म प्रोड्यूस किया गया था 1907 में, एंड फर्स्ट फीचर जो कि पहला जो फीचर फिल्म 1913 में प्रोड्यूस किया गया बाय द 20s, 20वीं शताब्दी। इट हैड रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, ये बहुत सारे बिजनेस में बहुत रुतबा हासिल कर लिया गया था, जो कि 1913 का जो फिल्म प्रोड्यूस किया गया था पहला, उसको बहुत सारे रुतबा मिला था। इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया क्वांटिबली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, ये आसानी से कहा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में फिल्म प्रोडक्शन में इंडिया हॉलीवुड के बाद इंडिया का दूसरा स्थान है। फॉर डैट इट्स स्टैटिस्टिकल फैक्ट, और संख्याई चीज़ों के लेकर, बट कैन द सेम, दोनों बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों सेम होता है, बट सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन अपने अपने हॉलीवुड और बॉलीवुड में दोनों में अपना क्वालिटी होता है। वाई आवर फिल्म नॉट सो एब्रोड, हमारा फिल्म भवी विदेशों में क्यों नहीं दिखाए जाते हैं। इट्स सोलोली, यह पूरी तरह से सोलो होता है। बिकॉज इंडिया ऑफर ए पोटेंशियल मार्केट फॉर ऑन प्रोडक्ट, इंडिया जो है ना अपने ही मार्केट में अपने ही तरह का के फिल्म बना करके दिखाते हैं, और आर वी जस्ट प्लेन एसएम ऑफ आवर फिल्म, और हम लोग के अपने ही फिल्म में शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। टू एनवाई ए फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, हम लोग बहुत सारे फिल्म से हम लोग का अपना जो संबंधित फिल्म, जो फिल्म का स्टैंडर्ड है, जो फॉरेन फिल्म के, इंडियन फिल्म और फॉरेन फिल्म के स्टैंडर्ड से अच्छा है। द आंसर मस्ट कम्स इजली, जवाब मतलब आसानी से आता है कि लेट अस फेस द ट्रूथ, आइए देखते हैं कि दोनों में क्या सच्चाई है, कि इंडियन फिल्म और बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या। देयर हैज़ येट बी नो इंडियन फिल्म, अब तक ये कोई इंडियन फिल्म नहीं है विच कुड बी एक्लेम ऑन ऑल अकाउंट्स, जो कि प्रशंसक नहीं हुआ, जो प्रशंसा मतलब पूरी प्रशंसा उन्हें मिली है। वेयर अदर कंट्री हैव अचीव, जबकि दूसरा कंट्री में अचीव किया गया है। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, हम लोग जो भी अटेम्प्ट करते हैं वो ईमानदारी के साथ नहीं करते। कहने का मतलब ये है, सत्यजीत राय जो कहते हैं कि हमारा जो देश में जो फिल्म है वो उतना चीज वो मुकाम नहीं पाया है जो कि अदर कंट्री में जो फिल्म मुकाम पा लिया है। नो डाउट, कोई शक नहीं है, दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का कमी है। कैन बी एट्रीब्यूट टू सेवरल फैक्टर, जो बहुत सारे लक्षण और अनेक घटना के कारण बन सकता है। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास, प्रोड्यूसर आपको बहुत सारे सहमति और तत्व के बारे में बताता है। विच गोज इन फॉर दिस इफोर्ट ऑफ थिंग्स, मतलब जो कि छोटे मतलब बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में दिखाने लगते हैं। द टेक्नीशियन विल ब्लेम टू द टूल्स, हमारे इंडियन में जो टेक्नीशियन हमेशा ये दोषी बताते रहते हैं कि हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम है फिल्म के लिए। ब्लेम द टूल्स एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स, और डायरेक्टर को बहुत सारे अद्भुत चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। ही हैड इन माइंड, उसके पास भी दिमाग होता है। ही बट कुड नॉट अचीव, और ये अचीव पर्याप्त नहीं कर पा सकते बिकॉज ऑफ कंडीशन, मतलब ये सब कंडीशन बोलते हैं कि मतलब वहाँ के जो वर्कर होते हैं फिल्म में काम करने वाले, सत्यजीत राय जी के कहने से कि मतलब इनके पास वो ऐसे औजार नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो फिल्म को ढंग से बना सकें। इन इंडिया it would seem that the fundamental concept of coherent dramatic pattern, मतलब हमारे देश में मौलिक विचार के समझाने का आसान ड्रामा का जो पैटर्न होता है मौजूद एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड, मौजूदा समय में वो गलतफहमी का शिकार गलतफहमी में चला जाता था। ऑफन बाय आवर क्यूअर प्रोसेस, मतलब कभी कभार अजीब प्रक्रिया मूवमेंट ऑफन बाय क्यूअर प्रोसेस, मतलब अजीब प्रक्रिया की वजह से जो कि तत्व होते हैं ना, मूवमेंट वॉज इक्वेटेड, जो पर्याप्त चीज़ का जो इधर उधर करने का जो होता है ना वो नहीं हो पा रहा था हमारे इंडिया। विथ एक्शन एंड एक्शन, जो भी एक्शन है मेलोड्रामा, और जो भी एक्शन करने में और सनसनी नाटक बनाने में हम लोग का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता था। द एनोलॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन
जो कि म्यूजिक का जो एनालॉगी होता था करता ना समानता, वो उसमें फेल हो जाता था। आवर केस हमारा जो स्थिति है, बिकॉज आवर केस मतलब हमारा इंडियन का स्थिति इसलिए बना हुआ है बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज़ लार्जली इम्प्रोवाइजनल। हमारे मुख्य रूप से हमारा जो भारतीय म्यूजिक है, जो म्यूजिक है तत्कालीन प्रदर्शन नहीं हो पाता है। Almost every passing phase of America cinema has had its a prescription। मतलब लमसम जो भी अमेरिका में मूवी जो सिनेमा बनती है वो प्रतिक्रिया ऑन द इंडियन फिल्म, तो इंडियन फिल्म से भी कुछ लिया हुआ रहता है। स्टोरी हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस। नहीं, ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिका सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिपरकशन। मतलब अमेरिका के जो भी फिल्म बनती है, जो पास होती है, वो सब उसका अपना प्रतिक्रिया होती है ऑन द इंडियन फिल्म के ऊपर। स्टोरी हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस। और इंडिया में जो भी फिल्म बनती है वो हॉलीवुड की सफलता पर बनती है। एंड द क्लींचेज चलने से बाहर प्रिजर्व विथ केयर, और उसे बचाया जाता है। Even where the story has been genuinely Indian one, और समुदाय जो सचमुच का जो स्टोरी होता है ना वो इंडिया ही में बना। द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवेल एंड इरिस्पेंसिबल पेंचेंट फॉर द जज आइडियंस। मतलब इंडिया का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो मूवी चलता है उसके पीछे जो म्यूजिक बजती रहती है, वो खुलासा कर देता है कि अदमनिश रुचि का जो म्यूजिक होता है पेंचेंट फॉर द जज आइडियम वीर कीबत, मतलब जो भी म्यूजिक होता है ना वो मतलब बैकग्राउंड में होता, मतलब अदनीय, मतलब बहुत ही हमारे जो कल्चर उसके हिसाब से हुआ करता है। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज ऑफ अमेरिकन फिल्म, ये बात पता चलता है कि अमेरिकन फिल्म का जो एवरेज होता है, एवरेज जो औसतन होता है अमेरिकन फिल्म इज बैड मॉडल। जो कि लमसम जो भी मूवी होता है वो बैड मॉडल, मतलब गलत चीज़ दिखाया जाता है। इफ़ ओनली बिकॉज, ये केवल इसलिए कि डिपिक्ट अ वे ऑफ लाइफ सो ऑट एट वेरियंस, मतलब जो दर्शना जो दिखाया जाता है ना पूर्ण रूप से मतभेद के बारे में होता है, विथ आवर ऑन, जो खुद का मतभेद होता है। हॉलीवुड प्रोडक्ट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एक्सिस्टेंट इंडिया। हॉलीवुड का जो भी बनता है मूवी, मतलब वुड इम्पॉसिबल टू अचीव, ये उसका असंभव है इस चीज़ को पर्याप्त करना अंडर एक्सिस्टिंग इंडिया, जो मौजूदा में इंडिया में होता है। इंडियन कंडीशन, जो भारत में जो स्थिति है उसको लेकर। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे, हमारे भारतीय सिनेमा को अभी चाहिए क्या? इज़ नॉट मोर ग्लॉस, ज़्यादा नहीं, ग्लॉस नहीं चाहिए। ग्लॉस कहने का मतलब ज़्यादा खूबसूरती अभी नहीं चाहिए सत्यजीत राय जी का हिसाब से, बट मोर इमेजिनेशन, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मोर इंटीग्रिटी, ज़्यादा अखंडता की जरूरत है। मोर इंटेलिजेंस, अप्रिशिएशन, ज़्यादा बुद्धिमानी और सराहना की चीज़ होती है। द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, जो भी इसमें माध्यम है उसमें जो भी कमी है उसके माध्यम को पूरा करने के हमारे इंडियन फिल्म में जरूरी है। आफ्टर ऑल वी डू पोजेस, हम लोग जो भी काम करते हैं, द प्राइमरी मूल टू द फिल्म में, जो फिल्म बनाने में जो भी चीज़ जरूरी है, मूल रूप से जो भी चीज़ उस चीज़ को हमको ध्यान देना। द कंप्लेन ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विथ स्टैंडिंग, जो भी टेक्नीशियन का कंप्लेन है तो वो आगे बढ़कर दिखाना चाहिए। मैकेनिकल डिवाइस सच एज द क्रेन शॉट, जो भी मैकेनिकल डिवाइस होता है, मशीन से जो भी काम किया जाए, जैसे क्रेन शॉट, जो मतलब बड़े बड़े मशीन क्रेन से ऊंचा पर से मतलब जो शॉट, मतलब कैमरा किया जाता है, शॉट एंड प्रोसेस शॉट। और जो आगे बढ़ते हुए जो मूवी में जब शूट किया जाता है, आगे बढ़ के शूट किया जाता है, वीडियो किया जाता है, आर यूजफुली, जो कि बहुत यूजफुल होता है। बट बाय नो मीन्स, इसी चीज़ सब के कारण इंडिस्पेंसिबल, ये अपरिहार हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता है। इनफैक्ट वी टूल्स वी हैव बीन यूज इन ओकेजन, जो चीज़ टूल्स मशीन जो हम लोग अपने ओकेजन किसी चीज़ पर यूज़ करते हैं, विथ रियल इंटेलिजेंस, वो मतलब रियल सचमुच का बुद्धिमानी होता है। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग इल्स इन ए स्टाइल, जो हमारे सिनेमा को स्टाइल में सबकी ज़रूरत होती है। एन आइडियम ए सॉर्ट ऑफ इनोग्राफी, जो प्रतिम विद्या के जो भी बायोग्राफी चाहिए होती है वो हमारे सिनेमा में दिखाया जाता है। विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, जो कि हमारे इंडिया में यूनिक और पहचान रूप से होता है, जिसको हम पहचान पाते हैं। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म रिप्लेट विद सच ए विजुअल डिसोनेंस,
हमारे फिल्म का जो मेजोरिटी होते हैं जाति करके फिल्म, जिस जाति करके जो भी मतलब जितना भी फिल्म बनती है वो विसंगतिमा से बनती है। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल मोर। और जाति करके जो भी सच इंडियन ट्रूली फिल्म होता है उसे दूर रखा जाता है, सच एज विसंगतिमा, सच एज इनकॉन्सिस्टेंसीज मतलब विसंगतिमा एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट। और जो भी छोटी छोटी पहलू होता है उस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, हमारे इंडियन लाइफ में जो भी एस्पेक्ट पहलू होता है उस पर बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है हमारे जो इंडिया में जो फिल्म बनती है, इंडियन फिल्म बनती है, हम लोग जो भी मतलब मोरल लाइफ में नैतिक जीवन में करते हैं उस चीज़ के ऊपर जाति करके फिल्म बनाई जाती है। वेयर हैबिट एंड स्पीच ड्रेस एंड मैनर, जो कि हम लोग का आदत होता है, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से पहनते हैं, जो लक्षण हम लोग के उस तरह से बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, आगे की मतलब चीज़ और पीछे की चीज़ सबको देखा जाता है, ब्लेंड इनटू हार्मोनियस होल, और इसी को मिलाकर दिखाया जाता है। It is only a drastic simplification of a style and content that hope for the Indian cinema reside। मतलब हम लोग it is only a drastic, ये असरदार सरल मतलब सिंपली मतलब सरल जो इजी हो जाता है ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट, जो हम लोग का इंडियन फिल्म होता है जो मतलब असरदार होता है, आसान होता है, इसका जो कंटेंट होता है ना बहुत इजी एकदम सिंपल स्टाइल का फॉर द इंडियन सिनेमा रिसर्च, जो हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में इट वुड अपीयर डैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी प्रैक्टिस होता है गो अगेंस्ट सच एज सिंप्लीफिकेशन, जो भी प्रचलित आदतें मतलब आदतें होती है उस पर मतलब हम लोग सरल रूप से इजी रूप से प्रैक्टिस गो अगेंस्ट सच मतलब कहता है सच जो हम लोग का जो प्रचलित जो आदतें हैं ना उस चीज़ को अगेंस्ट करके उसको हटा करके जो अच्छा तरीका होता है ना मतलब उस चीज़ को हम लोग अपनाते हैं, अपनाना चाहिए। स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन मतलब विद स्टार्टिंग प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, मतलब कुछ मतलब पर्याप्त रूप से जो हम लोग शुरू में जो प्रोडक्शन करते हैं मूवी बनाते हैं उसे मतलब पर्याप्त प्लानिंग मतलब योजना नहीं रह पाती है, योजना नहीं हो पाती है। समटाइम्स इवन विदाउट ए शूटिंग स्क्रिप्ट, जिसकी कुछ समय मतलब कभी शूटिंग का मतलब स्क्रिप्ट नहीं रहता कि मतलब कैसे मूवी को बनाया जाए, पेंचेंट मतलब रुचि नहीं होता है फॉर कन्वोल्यूशन घूम प्लॉट एनकाउंटर मतलब कहाँ पर जाके खींचा जाए मतलब बनाया जाए, इस सब की स्क्रिप्ट मतलब पहले से प्लानिंग नहीं किया जाता है। प्लॉट रेदर देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल डायरेक्शनल नैरेटिव मतलब और सही, और इसमें सही ढंग से कहानियाँ नहीं हो पाती, एकदम सिंपल कहानियाँ दी जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ द सैंडविच म्यूजिक नंबर इन द मोस्ट लिरिकल सिचुएशन, और जो हम लोग का जो सैंडविच मतलब कहने का मतलब जो मूवी म्यूजिक में जो मेवा जो होना चाहिए ना मतलब अच्छी चीज़ जो होना चाहिए ना उस चीज़ को नहीं हो पाता है। सिचुएशन द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन ए कंट्री, जो हमारे जो मतलब देशी के अंदर जो शूटिंग करने का जो आदत है ना विच इज ऑल लैंडस्केप, जो आदत है ना लोग जाति करके प्राकृतिक चीज़ को हमारे इंडियन फिल्म में दिखाते हैं। एट ए टाइम मतलब समय में व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, जो कि हम दूसरा देश डॉक्यूमेंट्री जो लिखित रूप से जो कि दूसरा कंट्री लिखित रूप से मतलब वो दिखाते, लिखित रूप से वो मूवी बनाते हैं प्रेरणा जो प्रेरणादायक होता है। ऑल दिस स्टैंड इन द वे ऑफ इवोल्यूशन, जो कि इस सब में बदलाव आना चाहिए फॉर डिस्टिंग, और इसके विशेष स्टाइल में भी बदलाव होना चाहिए। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्स, और इस सब में एक दुर्लभ झलक होना चाहिए, इस सब में देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्स मतलब इसे में दुर्लभ झलक होना चाहिए ऑफ एनलाइटमेंट अप्रोच इन द हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म, मतलब मुट्ठी भर के जो भी फिल्म होती है उस पर मतलब एक मोक्ष पहुँच होना चाहिए। जैसे IPTA धरती के लाल इज एन इंटेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह से मजबूत उदाहरण है जो कि सिंपल थीम, जिसमें सिंपल थीम होता है, सिंपल धुन, पुट अबाउट द विद स्टाइल जिसमें पूरा स्टाइल होता है, ऑनेस्टी एंड टेक्निकल जिसमें ईमानदारी और टेक्निकल होता है, तकनीक होता है, कॉम्पिटेंस जिसमें गुण होते हैं, शंकर कल्पना एंड इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, जो शंकर कल्पना
उनका जो है ना खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ सोज जो का सोज है, ए ग्रास ऑफ फिल्मिक मोमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन। एक ग्रास ऑफ मतलब पाने की जो उन्होंने जो अपना कोशिश की है वो पाने के लिए, जो भी उनके द्वारा जो कोशिश की है पाने के लिए, एंड रिस्पेक्ट विद ट्रेडिशन, और जो भी प्रथा चलते आ रहा है उसको पाने की कोशिश। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा लाइफ इटसेल्फ, और जो भी सिनेमा में जो भी रॉ मटेरियल मतलब जो भी चीज़ रहती है वो खुद का होता है। इट इज़ इनक्रेडिबल, यह में अद्भुत होता है, दैट ए कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, जिस देश में मतलब ये प्रेरणा मिलता है कि बहुत सारे पेंटिंग और म्यूज़िक एंड पोइट्री को कविताओं को पोइट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर, और फिल्म मेकर को आगे बढ़ने में जो फिल्म बनाता है उसको आगे बढ़ने में फेल होता जा रहा है। ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आई, उन्हें अपने ओनली टू कीप हिज आई ओपन, उसे केवल आँख नहीं खोलना पड़ता है बल्कि सारे कुछ चीज़ पर ध्यान देना, एंड हिज एयर्स, और कान आँख खोलने से काम नहीं चलता, उन्हें सारे चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो इस व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडिया फिल्म में मतलब सत्यजीत राय जो इस स्टोरी के मतलब इस स्टोरी के राइटर है, उनका कहने का मतलब ये है, उनके अनुसार सरलता और सहजता फिल्म में जो भी निर्माण का आधार होता है, मतलब जैसे जो फिल्म बनना चाहिए ना उसके हिसाब से उस तरह से फिल्म नहीं बन पाया। उनके अनुसार कथन का संयोजन, जो भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना एकदम ईजी हो, सरल, सबके लिए ग्रहण, जो सब लोग पढ़ सके, योग्य बनाना ठीक होगा, और इसको उस हिसाब से बना। उनके अनुसार सत्यजीत राय के अनुसार भारत में बनी फिल्म आदर्शों पर खरी नहीं उतरती है, जो कि मतलब वो आदर्श होते हैं उन पर नहीं हो पाती। लेखक कहता है इसमें जो सत्यजीत राय कहते हैं बिना समुचित योजना बनाए, जिसमें मतलब बिना प्लानिंग का फिल्म हो पाता है, जैसे स्क्रिप्ट तैयार नहीं होता है, नहीं वो प्लॉट की तोड़ मोड़ कर जो भी प्लॉट होते हैं मतलब स्क्रिप्ट जो भी प्लॉट है उसको तोड़ मोड़ करके बताने की कोशिश सही ढंग से बता नहीं पाते हैं। यही सब चीज़ को बताते हुए सत्यजीत राय बोलते हैं कि मतलब क्या हमारे इंडियन फिल्म में होना चाहिए जो हमारे इंडियन फिल्म में अच्छा ढंग से देखा है, मतलब इन कंपेरिजन टू हॉलीवुड में जो भी होता है उसके मुकाबले हम लोग को क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ को बताते हैं। तो आप लोग आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, तो आप अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर भी हो पाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।